इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें, बेको नया बेको ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದ್ ದೇಶ ನಾಗರಿಕರು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ರವಾನೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೌಲತ್ ಕೋಟಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಶಾಲೆಯನ್ನು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಎಂ ಬಿ ಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಾಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್ ಓಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲಂದರೆ 10 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಾಲೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ 130 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ सूचने ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಸಂತ ಹೊನ್ಮಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಕ. तारीखी बीजापुर शहर के तारीखी जामिया मस्जिद इलाके में तारीखी 124 साल पुरानी एक गवर्नमेंट उर्दू स्कूल, जिसे एक मशहूर नाम दौलत कोटी स्कूल के नाम से पहचाना जाता है, उस स्कूल के सिलसिले में हम उसकी स्कूल की क्या है नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम के डिमांड को लेकर आज काली मस्जिद जमात के तमाम अराकीन, काली मस्जिद जमात कोर कमेटी के तमाम अराकीन, हमारे जामिया मस्जिद जमात के चेयरमैन और अराकीन, पेटी बोडी जमात के चेयरमैन और अराकीन, हरियाल गली जमात के चेयरमैन और अराकीन, और हमारे मोहल्ले में रहने बसने वाले तमाम जो सियासी और मजहबी कायद हैं, उन सब मिलके, और हमारे कारपोरेटर वार्ड नंबर 20 के जमीर अहमद बांगी, हमारे माजी मेयर इदरुस बख्शी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन खादिमुल उज्जाज, जामिया सोशल ग्रुप, जामिया यंग कमेटी, हमारे नॉमिनेटेड मेंबर शफीक बगदादी, हमारे तौसीफ इनामदार और तमाम लोग मिलके क्या है ये फिक्र में है। गुज़िश्ता 1.5 साल से के जो है 1.5 साल पहले उस स्कूल में एक बारिश की वजह से दीवार गिर के बिल्डिंग पड़ने की वजह से 2 बच्ची वहां पे घायल हुए थे। उनको इमीडिएट क्या है डॉक्टर बांगी मुनीर बांगी हॉस्पिटल में क्या है एडमिट करके इमीडिएट क्या है हम लोग वहां पे हमारे जमीर बांगी, इदरुस बख्शी, मैं, हमारे नवीद चौकदार, डॉक्टर मुनीर बांगी स्पॉट पे पहुंच के स्पॉट पे क्या है ऑफिसर्स को क्या है बुला के, पुलिस डिपार्टमेंट वालों को बुला के, डीसी को बुला के, सीईओ को बुला के, हमारे डीडीपीआई को बुला के, सिटी बीईओ को बुला के स्पॉट इंस्पेक्शन कराने के बाद में वहां पे जब देखा गया तो क्या है 15 रूम की हालत बहुत ही खस्ता हालत थी। कब गिरती पता नहीं था, और वो गिरने से कितने बच्चों का नुकसान होता है ये भी क्या है एक रिस्क का मामला था। तो इससे पहले बीजापुर पीडब्ल्यूडी के सब डिवीजन एडब्ल्यू अनफिट स्कूल के 15 रूम के अनफिट सर्टिफिकेट दिए थे। तो वहां पे 2 दिन के बाद में हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और मेजर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जनाब एम बी पाटिल साहब भी हमारे इस कहने पर स्पॉट पे इंस्पेक्शन किए। स्पॉट पे इंस्पेक्शन करने के बाद में उनके साथ में पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल टीम थी। उन्होंने वहां पे स्पॉट पे ऑर्डर दिया कि जो है ये स्कूल जो खराब हालत में है, खस्ता हालत में है, उसको गिराए और नए से क्या है वो जो रूम्स बनाना है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, उसे क्या है आप क्या है अप्रूवल दे। अगर आपको डिले हो रहा है तो क्या है 1 महीने में मेरे जो कोटा में फंड है वो फंड में लेके
के आके क्या है वो कम से कम एक 8 रूम का क्या है कंस्ट्रक्शन 1 महीने के अंदर क्या है करो बोल के क्या है वहां पे क्या है आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गुज़िश्ता 1.5 साल से क्या है ऑफिशियल्स के पास, डीसी के पास, सीईओ के पास, डीडीपीआई के पास घूम रहे हैं, लेकिन आज तक भी क्या है वो लोगों ने हमें उनसे एक सही जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप हम आते रहे, आप क्या है जवाब ना देते रहे, खामोश बैठे रहे। हम खामोश बैठने वाले नहीं है, क्योंकि क्या है आज जो इस एहतजाज में माँ बहनें आए थे वो लोग, उनके बच्चे क्या है वहां पे स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग जब मोहल्ले में रहते हैं वो लोग खुद आके बोल रहे हैं कि आप जमात के बड़े हैं, आप मोहल्ले के बड़े हैं, आप कई लीडर्स हमारे मोहल्ले से, हमारे जामिया मस्जिद एरिया से क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। हम कारपोरेटर हैं, माजी कारपोरेटर हैं, माजी मेयर हैं, हमारे नॉमिनेटेड कारपोरेटर हैं। क्यों आप क्या है फैसला नहीं ले रहे, क्यों आप किसी को डर रहे हैं क्या बोल के क्या ये सवाल क्या है वो लोग क्या है उठाए। तो हम लोगों को भी क्या है ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन हमें दिया गया है हक मांगने का, उसका क्या है उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो हम लोग गुज़िश्ता 8 दिन से क्या है ये मीटिंग्स कर रहे हैं कि जो है हम लोग क्या फैसला ले। हम लोग हकीकत में ये फैसला लिए थे कि जो है आज से डीडीपीआई ऑफिस के सामने एक धरनी सत्याग्रह स्टार्ट करें। जब तक क्या है स्कूल बिल्डिंग का नए से कंस्ट्रक्शन का काम चालू नहीं होता और खत्म नहीं होता, तब तक हम लोग स्ट्राइक पे बैठे रहे। लेकिन हमें हमारे गोल गुम्बद के पीएस है, हमारे गोल गुम्बद के सीपीआई, हमारे सिटी के डीवाईएसपी साहब एक रिक्वेस्ट करे कि जो है 2 स्ट्राइक वहां पे चल रहे हैं। एक किसान का क्या है धरनी सत्याग्रह चल रहा है, एक मेडिकल कॉलेज का धरनी सत्याग्रह चल रहा है। इसलिए क्या है हमारे वो लिए वर्कलोड बहुत है, हमें क्या है हर चीज से सोचना पड़ता है, हर एंगल से सेफ्टी मेजर्स में सोचना पड़ता है। तो आप क्या है पहले एक रिप्रेजेंटेशन प्रतिभटना रैली के मुखांतर दे तो अच्छा रहेगा बोल के बोले। वो डिपार्टमेंट वाले हमेशा हमारे मोहल्ले में हम लोग जो भी क्या है काम लेके जाते हैं तो हमें कोऑपरेट करते हैं। हम लोगों को भी ये फैसला किया कि जो है जब वो कोऑपरेट करते हैं हम लोग भी क्या है कोऑपरेट कर रहे हैं बोल के कल ये फैसला लिया कि जो है 20 तारीख 20 अगला यही महीना 20 नवंबर 2025 से क्या है हम लोग धरनी सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे और कम से कम 10,000 लोग क्या है हम लोग जमाएंगे। ये क्योंकि जो है हमारा हक है, गरीब बच्चों का हक है, सरकारी स्कूल का हक है और सरकार हमारी है, साथ ही साथ मोहल्ले की जिम्मेदारी हमारी है। हमें कोई भीख दिया नहीं जा रहा, हमें हमारा हक देना है। काफी क्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट में फंड है, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से भी फंड है, लेकिन हमारे इधर क्या है कोई क्या है ख्याल नहीं कर रहा। ये सिर्फ स्कूल का मसला है और मोहल्ले के डेवलपमेंट में भी क्या है बहुत सारे मसले हैं। उन मसलों को क्या है मैं आज इस मौके पे बोलना नहीं चाहता। आने वाले दिनों में हम लोगों को जो भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है वो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के जो हक हमें है वो हक के हिसाब से क्या है हम लोग अब एहतजाज चालू करेंगे। हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। मैं सैयद आफ्ताब कादरी। मैं मिसेस बांगी हूँ, मुनीर बांगी। हम लोग वो स्कूल अडॉप्ट करें तो एज मैं वो स्कूल की इंचार्ज ली और हमें अडॉप्ट करें तो इसलिए वो स्कूल इतनी पुरानी हो को गिर जा रही है। पूरा गिर के परसों 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ तो मरते मरते बच्चे बचे। जो 2 बच्चों को हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कर को हमें ट्रीट करें। तो हर बस हर लोगो जो मुझे दिखता सिर्फ यही दिखता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब गवर्नमेंट हमने फैसिलिटीज नहीं दे रही है स्कूलों की तो हमें कहाँ पढ़ाना बच्चों को। तो ये चुप गवर्नमेंट वोट्स के वास्ते कर रही है। सो ये सब हम ना बेटी बचाओ बेटी को हमें कहाँ पढ़ाना। क्लासरूम नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है और हमें हर जगह कहीं रिक्वेस्ट करें, डीसी को बोले, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बोले, मगर उन्होंने क्या एक्शंस लिए। हाल ही आते हैं बड़े बड़े गाड़ियां में आते हैं और देखते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां में आको देखो हमने प्रॉमिस करते हैं चले जाते हैं, मगर कब तुम लोग एक्शन लेते हैं बोलो। अगर से तुम लोग हमारा फुलफिल नहीं करे तो हमें क्या तो भी एक सीरियस एक्शन लेना का तो बोल को सोच रहे हैं हमें अगेंस्ट गवर्नमेंट,
against big leaders also. क्या करना बोल के मांगे आपको? हम लोग सिर्फ 10-15 डेज का टाइम दें, इंशाल्लाह उसके अंदर कर दिए तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो सिर्फ थोड़े लेडीज आए, 10 दिन के बाद हम लोग सब लोग आके भूख हंगर स्ट्राइक नहीं तो कुछ तो भी करेंगे हम, मगर ये नेक्स्ट टाइम हमें क्या भी तुम्हारा नुकसान करे जैसा करते हैं। इससे पहले जिलाधिकारी के जहन में लेके आएंगे तुम्हें? सबके साथ राइटिंग में दिए, पर्सनल बोले, उनको इनवाइट करे, स्कूल के साइट बताए, उन्होंने खुद आको वो बिल्डिंग गिर रही है सो देख को गिरा को चले गए, मगर गिराए बात क्या करे तुम लोग? अब बच्चे कहाँ बैठ को पढ़ना? वो 4 बच्चे आते थे सो भी उन्हों भी नहीं आ रहे, कहीं को तो जगह नहीं है बैठ को पढ़ने के वास्ते। तो क्या इल्म हाली बड़े लोग कमाते सो वाले के बच्चे पढ़ना, गरीबों के बच्चे कहाँ जाना? उनको फीस देने पैसे नहीं है, तो क्या करिए गवर्नमेंट हमारी, क्या करिए गवर्नमेंट, वो हमें पूछ रहे हैं। बीजापुर के एमएलए को तुम्हें क्या भी नोटिस के जरिए बताएं कोशिश करें? हमें सब जने को इन्फॉर्म करें, बट कोई भी सुनने तैयारी नहीं है। मगर जो हमारी मांग है, जो हम लोग बोल रहे हैं बेको नाया बेको, हम ना नाया बेको। आपका नाम? आई एम मिसेस बांगी, मुनीर बांगी। तो शहर बीजापुर एक तारीखी शहर है। तारीखी शहर में एक जामिया मस्जिद मोहल्ला तारीखी है। तारीखी उर्दू स्कूल की कुछ वजूहात से गिरने की वजह से 2 बच्चे इंजर्ड हुए थे। उस वक्त हम सब मोहल्ले वाले सभी जिम्मेदार लोग डीसी साहब को, सीओ साहब को, डीडीपीआई को मनवी दिए थे आकर विजिट करे। हमारे जिला उस्तुवारी साहब भी विजिट कर कुछ गवर्नमेंट में फंड नहीं रहा तो अपने फंड से कुछ 4 रूम तो बना को दे तुम बोल को आश्वासन दे गए। 1.5 सालों अभी तक कोई रूम बनने तैयार नहीं। बच्चों को बैठने के लिए तकलीफ है। सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं, ये अंतिम निर्णय है हमारा, क्योंकि जब तक हमें आको यहाँ धरना नहीं बैठते तब तक काम नहीं होता, ऐसा लग रहा है हमारा। हमारे साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। डीडीपीआई साहब तो थोड़े दिन इंचार्ज थे, कोई रेगुलर आए, उसके बाद में मैडम आए, 10 बार मनवी दिए। हमें पूरे जिम्मेदार लोग, हमारा मसले का हल नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह अगर इस बार नहीं हुआ तो हमें डीसी ऑफिस के गेट के सामने धरना बैठते हैं। इतना कहते हुए मैं इदिस पाशा बख्शी। जो हमारी 1 नंबर स्कूल है, जो माशाल्लाह एक तारीखी स्कूल मानी जाती, तो वो लगभग 2 साल हो गया गिर के। तो उसकी रिनोवेशन के लिए माशाल्लाह हमारी जमात वाले एक जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उनका साथ हमें भी इंशाल्लाह दे रहे हैं और देते रहेंगे। एजुकेशन क्या है, एक मोस्ट टूल है जो हमें एक सक्सेसफुल की तरफ अचीव करने के लिए हमें एक जरिया है। तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि जब तक ये स्कूल नहीं बन जाती तब तक क्या है हम इनके साथ रहेंगे और इंशाल्लाह इनके साथ हमारा सपोर्ट हमेशा ता क़यामत तक जारी रहेगा। और हमारी तरफ से भी ऑनलाइन कंप्लेंट जा चुकी है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये भंगारप्पा साहब, उनको क्या है हमने ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इसीलिए क्या है हम भी क्या है आने वाले दिनों में इनके साथ रहेंगे। इतना कहकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।